15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा देश सालों की गुलामी से आज़ाद होकर स्वतंत्र हुआ और हम सदियों की गुलामी से मुक्त हुए। लेकिन जैसे अटल जी की कविता है कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। कि हम जो पा गए उसमें खो न जाएं, उसके मद में न खो जाएं, बल्कि जो हमसे खो गया हम उसका ध्यान करें। तो 15 अगस्त को हमने आज़ादी तो पाई, लेकिन किस कीमत पर पाई, इसको ध्यान करना आवश्यक बन जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल जाता है, ओटी में रहता है, ऑपरेशन थिएटर में, और इलाज के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलता है और ये बोलता है कि ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुल बट पेशेंट इज़ नो मोर। यानी हमने जो नस जोड़नी थी वो हमने ठीक जोड़ दी, लेकिन पेशेंट नहीं बच पाया। ये कैसा हास्यास्पद मालूम होता है। इसी तरह 15 अगस्त 1947 को ही एक ऐसा ऑपरेशन हुआ था देश में कि हम आज़ादी तो पा गए, लेकिन किस कीमत पर आज़ादी पाए, हमसे क्या क्या छूट गया, इसको भी याद करना अति आवश्यक है। 14 अगस्त कल की तारीख, जिसको 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से मनाया जाता है। ऐसा मानना है कुछ लोगों का कि शायद जो बंटवारा हुआ उसके दौरान जो असंख्य पीड़ाएं लोगों ने सही, उसको इतिहास में कहीं जगह नहीं मिली। इसलिए उन लोगों के दर्द को बयां करने के लिए, उन लोगों का दर्द जीवंत रहे कि हम किस परिस्थिति से निकल के आए हैं, हमको ये याद रहे। क्योंकि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। जो देश अपनी किन किन समस्याओं से सामना करते हुए वो आगे बढ़ा है, अगर उनको भूल जाएगा तो आने वाले समय में वो फिर उन्हीं तरह की समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो संविधान सभा में नेहरू जी की स्पीच शायद हम सब ने सुनी होगी। स्पीच का नाम है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, यानी नियति के साथ साक्षात्कार, जिसमें नेहरू जी कहते हैं, लॉन्ग ईयर अगो वी हैव मेड ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, नाउ टाइम हैज केम, वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो हमने नियति के साथ साक्षात्कार, नियति के साथ वादा, हमने नियत से क्या वादा किया था। तो हमको याद आता है कि 30 नवंबर 1930 को लाहौर अधिवेशन में, 1929 को लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी रावी का जल अपने हाथ में लेकर ये शपथ लेते हैं कि हम अखंड भारत को स्वतंत्र करेंगे, हम अखंड भारत को के लिए स्वराज्य की मांग करेंगे, अखंड भारत को स्वतंत्र करेंगे। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होता है तो ना वो रावी नदी अपनी रहती है, ना वो राम जी के बेटे के नाम पर बसाया गया, लव के नाम पर बसाया गया लाहौर अपना रहता है। कैसे ये दोनों हिस्से पाकिस्तान को चले जाते हैं, किस प्रकार भारत माँ के टुकड़े हो जाते हैं। विभिन्न विभिन्न समय पर टुकड़े होते रहे हैं, कुछ न कुछ हिस्सा निकलता गया है। आज हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं। हम लोग कल के 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस के तौर पे मनाते भी हैं। तो अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। एक तरफ स्वतंत्रता दिवस है जिसके लिए जश्न से पूरे देश में मनाया जाता है, एक तरफ अखंड भारत संकल्प दिवस है जो ये प्रेरणा देता है, जो याद दिलाता रहता है कि हम क्या थे, क्या हो गए हैं, हम कहाँ से चले थे, कहाँ पर पहुँचे हैं। इतिहास की एक खासियत है कि जैसे मैं मान लीजिए लखनऊ से बनारस जा रहा हूँ तो माइलस्टोन लगे होते हैं जो दूरी बताते हैं कि अब बनारस 60 किलोमीटर है, अब बनारस 70 किलोमीटर है। लेकिन मान लीजिए कोई माइलस्टोन ही ना हो,
हम लखनऊ से निकले तो एक वक्त के बाद ये मन में ये भाव आता है कि हम कहाँ से चले थे, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि कुछ बताता तो है नहीं। तो इतिहास उस माइलस्टोन की तरह है जो हमें समय समय पर याद दिलाता रहता है कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए हैं और कहाँ पहुँचना है। तो इसी तरह हम कहाँ से चले थे, हम अखंड भारत से चले थे। आज भारत के बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं। कभी ये पाकिस्तान अपना था, अफगानिस्तान अपना था, ये भूटान अपना था, म्यांमार अपना था जिसको हम लोग ब्रह्म देश के नाम से बुलाते थे, तिब्बत अपना था, श्रीलंका अपना था। हम कहाँ से चले थे, आज हमसे सब अलग हो चुके हैं। इस दिवस को कोई नेगेटिविटी भरने के लिए नहीं है, बल्कि ये स्मृति कराने के लिए है कि किस प्रकार हम टूटे हैं, इसको स्मृति में लाने के लिए है। हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं। जैसे जब हम देखते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान जब सोवियत रशिया जब जर्मनी पर हमला करता है, हिटलर बंकर में सुसाइड कर लेता है, जर्मनी पर कब्जा कर लेता है, तो वो किस प्रकार से साम्यवादी सरकार, सोशलिस्ट गवर्नमेंट को थोप देता है। जो जितना भी हिस्सा कवर करता है, जर्मनी के पहले जितना भी हिस्सा वो जीता रहता है, पोलैंड, ये सब जो जर्मनी जीत चुका रहता है वो भी उसके अंडर में आ जाता है। वो किस तरह उस पर साम्यवादी सरकार थोप देता है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट थोप देता है, और आधे जर्मनी पर बैठ जाता है। और आधे जर्मनी का दो बंटवारा होता है, एक जाता है कैपिटलिस्ट की तरफ जिसका लीडर होता है यूएसए और ब्रिटेन, और एक हिस्सा जाता है सोवियत रूस की तरफ। और बर्लिन में एक वॉल खड़ी होती है जो बंटवारा करती है कि ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। जर्मनी के दो बंटवारे होते हैं। लेकिन जैसे मेरी स्मृतियों में है कि शायद 1989 को वो जर्मनी की वॉल, बर्लिन की वॉल गिरा दी जाती है और दोनों जर्मनी एक हो जाते हैं। जैसा कि हमारी स्मृति में है कि किस प्रकार दो वियतनाम एक हो जाते हैं, तो क्या भारत से जो टुकड़े हुए हम लोग के, क्या हम कभी एक नहीं हो सकते हैं? ऐसा सोचना पड़ेगा, क्या हम कभी एक नहीं हो सकते हैं? अगर दो जर्मनी एक हो सकता है, दो वियतनाम एक हो सकता है, तो क्या कभी हम एक नहीं हो सकते? ये भाव मन में आना चाहिए कि हम अखंड भारत को मानते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, 1800 साल से अपने ही देश से निष्कासित रहे ज्यूज, यहूदी लोग। जब पिता अपने पुत्र को लिखता था खत, तो उस पर लिखता था कि अगली बार मिलेंगे ये जेरूसलम में। ये भाव था कि हम अपने स्थान को नहीं छोड़ सकते। जो हमारा है वो हमारा है, ये हमारा अधिकार है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे। पिता अपने पुत्र को 1800 साल से निष्कासित हैं, तमाम तरीके की यातनाएं झेल रहे हैं, हर देश में धुतकारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जूस लोग जो अपने बेटों को पत्र लिखते थे, अपने आपस में पत्र लिखते थे, तो लिखते थे कि अगली बार जेरूसलम में मुलाकात होगी। ये भाव है। क्या हम उस भाव को नहीं ला सकते? आज अखंड भारत लग रहा होगा कि बहुत बड़ी चीज़ है, ये कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अखंड भारत का ये कतई मतलब नहीं है कि हम हर जगह सत्ता में आ जाएंगे तो अखंड भारत होगा, हर जगह हम लोग सत्ता में आ जाएंगे तो अखंड भारत होगा। अखंड भारत एक कल्चरल टर्म है, एक सांस्कृतिक शब्द है ये, कि जो सनातन वे ऑफ लाइफ है, जो सनातन लोगों के रहन सहन, जीवन जीने का तरीका है, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का भाव दिया, जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, ये भाव हर जगह प्रचारित हो जाए, वही अखंड भारत है। कभी कब्जा करना, कभी सत्ता स्थापित करना, राजनीतिक शब्द नहीं है कि सत्ता स्थापित करके ही अखंड भारत होगा। अखंड भारत सांस्कृतिक शब्द है, जो हर जगह जब हमारी संस्कृति वहाँ फैलेगी। अटल जी की कविता है, कविता में कहते हैं कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। क्या ईरान और रोम आज नक्शे में नहीं है दुनिया के? आज भी ईरान और रोम दुनिया के नक्शे में है, लेकिन जब अटल जी कहते हैं कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, कहाँ है, इसका मतलब है कि उनकी संस्कृतियाँ कहाँ हैं। आज उनकी कोई संस्कृति नहीं बची है। देश की अपनी संस्कृति होती है, जिस दिन वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी उस दिन देश एक भौगोलिक चीज़ है, वो कोई नष्ट नहीं कर सकता है। वो अपने आप नष्ट हो जाए अलग चीज़ है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एक भौगोलिक धरती को
वो संस्कृति है, वो कल्चर है जो एक धरती के टुकड़े को माँ मानता है, वो भारत माँ मानता है। ये एक सांस्कृतिक भाव है। इस भाव का जब पुनर्जागरण होगा, इस भाव से लोग जब मानेंगे, अखंड भारत बनेगा। ये दृढ़ संकल्प है, ये मैं मानता हूँ कि अखंड भारत बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम इसमें अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, हम अपनी क्या भागीदारी दे सकते हैं, ये हमको सुनिश्चित करना है। और 15 अगस्त, आज जैसे 15 अगस्त है, आज के दिन देश आज़ाद हुआ, तो ये जश्न मनाने का तो अवसर है ही। जश्न मनाते भी हैं लोग, तरह तरह की रैलियाँ निकाली जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तिरंगा फहराया जाता है। जब यूनियन जैक उतारा गया 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को जब यूनियन जैक उतारा गया और अपना तिरंगा फहराया गया, ये वाकई गर्व का विषय है। तो इस दिन को हम लोग मनाएं भी। इस दिन की आप लोग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हम अपने कल को ना भूलें, हम अपने अतीत को ना भूलें, हम उसकी स्मृतियों को भी संजोए रहें और अपने मन में एक भाव लेकर चले देश के प्रति, और देश प्रेम की हम लोग देश प्रेम को अपने भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट करें, कभी मदद करके, कभी छोटी छोटी चीज़ें करके। जो राष्ट्र हित में है, ये हम सब लोग का विवेक जानता है, हम सबको मालूम है कि क्या हित में है, क्या अहित में है। तो हम इस तरह आज के दिन से ये सीखें भी और जश्न भी मनाएं, दोनों करें। एक बार पुनः आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।